सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक पढ़ेंगे जिसमें हम कविता 5 पढ़ेंगे जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। ये कविता विद्यार्थियों श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। इस कविता में श्री शमशेर बहादुर सिंह जी ने एक 10-11 साल की जो लड़की है उसके बारे में बताया है कि वह जो 10-11 साल की लड़की है वह चांद से गप्पे मार रही है। कहने का मतलब है कि वह लड़की जो है वो चांद से बातें कर रही है और उसकी बातों को कवि ने एक कविता के माध्यम से यहाँ पर बताया है। ये एक व्यंग्यात्मक कविता है जिसमें लड़की ने क्या किया है, चांद की सुंदरता के बारे में भी बताया है और उसको व्यंग भी कसा है और कहा है कि तुम तो कभी गोल नज़र आते हो और तुम कभी तिरछे नज़र आते हो। तो चलिए विद्यार्थियों, पहले हम कविता पढ़ेंगे और फिर इसके साथ साथ हम अर्थ भी समझेंगे कि इसमें कवि ने लड़की के माध्यम से क्या कहना चाहा है। गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नज़र आते हैं ज़रा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों सिमत। आप कुछ तिरछे नज़र आते हैं जाने कैसे, खूब है जो की वाह जी वाह, हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। आप गढ़ते हैं तो गढ़ते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी के बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाएं, बिल्कुल गोल। ये मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता। इस कविता में कवि ने अपने आप को एक 10-12 साल की लड़की के रूप में प्रस्तुत किया है और कवि कहते हैं कि वह लड़की जो है वह चांद से गप्पे मारती है, बातें करती है और उनको देखकर कहती है कि चांद गोल है परंतु थोड़ा सा तिरछा नजर आता है। तिरछे का अर्थ होता है टेढ़ा। तो लड़की चांद को देख के कहती है कि आप गोल तो खूब हो, खूब अर्थ होता है ज़्यादा, कहते हैं आप गोल तो अच्छे हो, बहुत गोल हो, पर लेकिन देखने में थोड़े से तिरछे नज़र आते हो, टेढ़े नज़र आते हो। फिर वह कहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, कि आपने पूरे आकाश को पहन लिया है, कि चांद जो यहाँ पर आकाश है वह क्या है, चांद के वस्त्र हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आकाश को क्या किया हुआ है, चांद ने वस्त्र के रूप में पहन लिया है और जिस पे क्या लगे हुए हैं, जो आकाश में तारे हैं वह क्या है, चांद के वस्त्र पर तारे जड़े हुए हैं। कहती है कि आपने सिर्फ अपना मुंह खोला हुआ है और आपका मुंह जो है वो भी क्या है, गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो यहाँ पर लड़की चांद से बातें करते हुए कहती है कि एक तो आप बहुत ही क्या हो, गोल हो, पर लेकिन देखने में कैसे नज़र आते हो, तिरछे नज़र आते हो। और चांद ने कौन से कपड़े पहने हैं, आकाश को अपने वस्त्रों के रूप में पहना हुआ है और चांद के कपड़ों पे क्या है, तारे जड़े हुए हैं। जो आकाश है वह क्या है, चांद के कपड़े हैं और आकाश के जो तारे हैं उनके चांद के वस्त्रों पर क्या जड़े हुए हैं, तारे जड़े हुए हैं। कहने का अर्थ ये है कि चांद जो है वो अपनी चांदनी से पूरे संसार को क्या करता है, रोशन करता है, जगमगा देता है। ठीक है, और उसके बाद फिर लड़की कहती है कि आपका रंग कैसा है, चांद जब आप देखोगे तो बिल्कुल चमकता हुआ, ठीक है, आपको गोरा चिट्टा नज़र आता है ना। तो चांद का रंग जो है वो बिल्कुल ही साफ नज़र आता है और क्या है, गोल मटोल। अब देखो यहाँ पर चांद की जो गोलाई है उसके बारे में बताया है। अब यहाँ पर लड़की चांद को कहती है कि आप क्या हो, गोल मटोल हो। तो अब आपने भी देखा होगा कि चांद कभी क्या होता है, बिल्कुल गोल होता है और कभी क्या हो जाता है, जब अमावस आती है तो वो घटता घटता चले जाता है, कम होता चले जाता है ना। तो ये लड़की के मन में एक बात रह जाती है कि चांद कभी तो पूरा गोल होता है, चांद गोल होने के साथ साथ वो तिरछा भी है, पर लेकिन वो क्यों है तिरछा। तो लड़की यहाँ पर चांद की उल्लाहना करते हुए कहती है कि चांद की गोलाई जो है उसके साथ चांद में क्या है, तिरछापन भी है, पता नहीं क्यों है। वो कहती है कि ये भी आपकी क्या है,
खूब बात है कि आप अपनी मर्ज़ी से कभी भी आप मोटे हो जाते हो और कभी भी आप पतले हो जाते हो। तो कहती है कि ये भी क्या है, वाह जी वाह। उस पे उसको लगता है कि चाँद में भी अजीब सी एक बात है। और फिर इस बात पर लड़की कहती है वाह जी वाह। लड़की कहती है कि हम चाँद सोचता है कि हमें पता ही नहीं है। और लड़की क्या सोचती है, लड़की कहती है कि चाँद को कहती है कि आपने मुझे क्या बुद्धू समझ रखा है। लड़की यहाँ पर जो चाँद का कभी घटना है कभी बढ़ना है, इस क्रम को वो सोचती है कि चाँद को क्या है, बीमारी है। ये कभी घटते चले जाते हैं तो कभी क्या हो जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। और वो कहती है यदि ये घटना शुरू हो जाए, अगर इनका चाँद का क्रम जो है वो घटने का चलते जाए तो चाँद क्या हो जाते हैं, एक दिन क्या हो जाते हैं, बिल्कुल गुम हो जाते हैं, दिखते ही नहीं हैं। और अगर जब ये बढ़ने की तरफ जाते हैं तो फिर ये बिल्कुल गोल मटोल से नज़र आते हैं। और लड़की को चाँद जो है बिल्कुल गोल मटोल रूप में बहुत ही पसंद आते हैं। तो इसीलिए लड़की जो है वो कहती है कि चाँद को क्या है, बीमारी है। अगर चाँद घटने शुरू होता है, कम होने शुरू लगता है तो वह कम ही होता जाता है। और जब वह बढ़ने शुरू होता है, चाँद जब बढ़ता जाता है तो जब तक वह बिल्कुल गोल ना हो जाए तब तक दम नहीं लेता। और गोल भी कैसा होता है, बिल्कुल गोल होता है। तो लड़की को ये लगता है कि चाँद को एक बीमारी है जिसमें वह कभी कम होता है तो वह कभी बढ़ जाता है। कहने का भाव ये है कि लड़की को यहाँ पर चाँद के घटने का क्रम जो है वो पसंद नहीं है। लड़की को गोल मटोल चाँद जो है वह ही पसंद है। तो विद्यार्थियों, ये थी एक आपकी छोटी सी कविता जिसका नाम था चाँद से थोड़ी सी गप्पें, जिसमें लड़की क्या करती है, चाँद से बातें करती है और उनको चाँद के घटने और बढ़ने का क्रम जो है वो बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। जिसमें लड़की को कैसा चाँद पसंद आता है, गोल मटोल तारों जड़ा। ठीक है, मुझे उम्मीद है ये कविता आपको भी अच्छी लगी होगी और अच्छी तरह समझ आई होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों।